Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, यानी कि गृह प्रवेश के बाद मैं आपसे मिली हूँ शाम को 6 बजे तकरीबन। बस उसके बाद थोड़ी देर बैठे हैं, आराम से ज़रा चाय पानी पिया है, बातचीत की है और उसके बाद मैंने यहाँ नाइटी चेंज की। मेरा फेस देख के आप समझ सकते हैं कि थकावट कितनी ज़्यादा है और काम भी बहुत किया है। सिर्फ मैंने नहीं, सब ने, पूरे परिवार ने, पूरे घर ने मिलके काम किया है। और ये देखिए फाइनली मैंने सेंसर वाली जो चिमनी है वो लगा ली है। अब मेरे पुराने वाले किचन को, यानी कि वो उस घर वाले किचन को आप याद कीजिए और यहाँ देखिए तो डिफरेंस आपको ज़मीन आसमान का नज़र आएगा। जो चीज़ मैंने सोची थी उस तरीके से पूरा ड्रीम किचन, ड्रीम हाउस मैंने अपना बनाया है। फ़िलहाल पूरा घर आपको पूरी तरीके से मैंने आपको शो नहीं किया है, बट जितना दिखा रही हूँ अभी मैं इसलिए ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं एक होम टूर आपको दूंगी जिसमें घर का कोना कोना दिखाऊंगी, जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बोला है। सो 2 या 3 या 4 व्लॉग के बाद में आपके पास होम टूर का व्लॉग आ ही जाएगा कुछ दिनों में। सो ये थी हमारी गृह प्रवेश के दिन की पहली रात हमारे घर में और मेरे घर की पहली सुबह। तो कैसे हमने बिताई, कैसे हम जागे, कैसे हम उठे, पहली सुबह क्या फीलिंग्स थी हमारी, वो इस व्लॉग में आप देख ही पाएंगे। सो बस यहाँ रात में सभी ने खाना खा लिया था। थोड़ी पूड़ियाँ हमें कम पड़ गई थी तो पराठे बना लिए थे, सब्जी वगैरह तो सारी ही सब कुछ थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी। खाना भी हमारा इतना बचा नहीं था, लिमिटेड ही जैसे बनाया था तो सबको हो गया था। बस पूड़ी थोड़ी कम पड़ गई तो पराठे मैंने बनवा लिए थे। और यहाँ पे किचन का कपड़ा पूरा क्लीन करते करते उसके बाद में दीदी ने बोला कि सर्फ के पानी में भिगो के रख दे, सुबह अच्छी तरीके से ब्रश से और धो लेना। तो बस वही मैंने किया और पूरा किचन यहाँ क्लीन हो गया था। उसके बाद में सिंक देखिए ये वाला मैंने लगवाया है। फ़िलहाल आपको एक टूर में सिंक का करवा रही हूँ। तो ये वो होता है ना ग्रेनाइट वाला सिंक, ये वही लगवाया है मैंने। बस इसका कलर थोड़ा मैंने ऑफ वाइट टाइप का लिया है। तो मेरा जो किचन का सेटअप है उसमें ये बहुत अच्छा जाता है। फाइनली सब सोने के लिए लेट गए थे और आंचल का चल रहा था ऑफिस। ये जो लाइट जल रही है, मैं भी चली गई थी सोने के लिए। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मेरे घर की पहली सुबह। इतनी सुकून की नींद मैं सोई हूँ कि होता है ना कि भाई अपना घर है, सब कुछ सुख शांति से हो गया, तो बड़ी अच्छी नींद आई है मुझे। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बस उठ के यहाँ पे मैंने बालों में क्लचर लगाया है और लग गई हूँ फिर से काम में। जितनी भी चादर वगैरह सब निकाली थी वो सारी तय बना के रखी है और फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी हल्की सी जो बोलते हैं ना शिफ्टिंग, वो अभी बाकी है। तो थोड़ा बहुत जो सामान है वो बच्चे ही जाके लेकर आ रहे हैं। सो यहाँ मैं नहा ली थी, हमेशा की तरह जाऊंगी सबसे पहले पूजा करने। तो नए घर की सबसे पहली सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ आ गई हूँ पूजा करनी। तो बालकनी का पर्दा मैंने सरकाया है, अच्छी खासी धूप आती है मेरे घर में। और यहाँ का मंदिर कुछ इस तरीके से है, पूरा फुल जब आपको होम टूर में दिखाऊंगी तो आपको समझ ही आएगा। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में कुल देवी माँ का फ़ोटो विराजमान करवाया है। और आपने देखा ही था कि पुराने वाले घर से मैंने सबसे पहले माता रानी का फ़ोटो ऊपर से हटाया था। तो वो यही रीज़न था कि मैंने इस मंदिर के साइज़ का करवाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़ोटो को खैर कट तो हम करते ही नहीं हैं, बस ऊपर से जो एक्स्ट्रा था वेलवेट का जो कपड़ा, बस उसको फोल्ड करवा के पूरे फ़ोटो को मढ़वा दिया है। ये देख सकते हैं आप, एक झलक आपको दिखा रही हूँ मंदिर की फ़िलहाल। तो पूजा कर ली थी, उसके बाद में सीधी मैं किचन में आई हूँ और खाना मैंने नहीं बनाया है। खाना पूरा बनाया था ये जो हमारी संध्या मासी हैं उन्होंने बनाया था। तो ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारी मम्मी के घर में यही खाना बनाती हैं। तो बस यहाँ पे वो खाना बना रही थी। फ़िलहाल यहाँ चाय मैंने बना ली थी। तो दीदी मम्मी वगैरह की तो सबकी ये दूसरी चाय थी, मेरी पहली थी क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ।
तो बस यहाँ बैठ के मैंने चाय पी है, नाश्ता किया है। और उसके बाद में यही हम डिसाइड कर रहे थे कि और किस किस चीज़ की जैसे किचन में कमी लग रही है। लाइक सबसे ज़्यादा कमी है स्टोरेज वाले जो डब्बे होते हैं उनकी। मैं अपने हिसाब से लेकर तो आई थी, बट वही है कि सामान थोड़ा कम तो होता नहीं है किचन में। तो उस हिसाब से फिर मैं और दीदी शाम को फिर बगल में विशाल मेगा मार्ट एंड स्मार्ट बाज़ार वगैरह सारी सुविधाएं हैं, तो वहीं गए थे। और ये था हमारा नए घर का पहला जो लंच है, वो ये था मसूर की दाल, चावल, करेले की भुजिया, आलू की भुजिया और आलू पालक की सब्ज़ी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए संध्या मासी इस तरीके से काटती है। वो जो बैठी होती है ना, बहुत जगह उसको हसिया भी बोला जाता है, तो वो इतना पतला काटती है कि चक्कू से हम लोग नहीं काट पाएंगे। वही मैं आपको दिखा रही थी। सो ये पहली थाली आपको दिखा रही हूँ अपने नए घर से लंच की। तो ये जो थाली है ना, ये इतनी सेटिस्फाइंग थाली होती है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे घर में सभी पसंद करते हैं और जल्दी बनने वाली है। सो यही बन गया था। सो बैठ के आराम से खाना पीना खाया है। और लाइट्स वगैरह मैंने अपने पसंद से इतनी अच्छी लगवाई हैं कि जब मैं होम टूर आपको दूंगी सारी लाइट्स वगैरह ऑन करके दूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर होम टूर व्लॉग गाइस। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी लाऊंगी। फ़िलहाल वही है कि हम शिफ्ट भी हो गए हैं, बट हल्की सी शिफ्टिंग बाकी रह गई है। फिर से मैं वही दोहराऊंगी कि इतने साल जहाँ रहे हैं तो वहाँ की शिफ्टिंग एक बार में पॉसिबल नहीं होती है। कुछ छोटा मोटा सामान है जो अभी भी आ ही रहा है। और ये शाम को अब मैं मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट, तो घर के एकदम पास ही है, बस जैसे बैठे थे वैसे ही आ गए। सो आमने सामने क्या विशाल मेगा मार्ट क्या और बड़े से बड़ा मतलब रेस्टोरेंट होटल क्या, मैं जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही थोड़ा बस बाल बाल ठीक ठाक करके निकल जाती हूँ। आदत है मेरी, बहुत ज़्यादा ये सजने संवरने की और ये सब करने की मेरी आदत है ही नहीं स्टार्टिंग से। बस सिंप्लिसिटी मुझे पसंद है, जैसे मैं रहती हूँ, जैसा आप मुझे हमेशा ही देखते हैं। सो बस ट्रे वगैरह, ट्रे यानी कि क्या दिखाया मैंने आपको, बास्केट की बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ से पूरा सामान लेके तब हम आए हैं, तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया था। एसी नहीं है भाई, इधर आ जा। इतना बड़ा मॉल है, उधर एसी नहीं है। सो जब हम आए तो हमने देखा कि नीलू और मनीषा आए हुए हैं कीकी को लेकर, तो थोड़ी देर इनके संग भी हमने टाइम स्पेंड किया। सबका घर जो है कुछ कुछ दूरी पर है, कुछ कुछ दूरी यानी कि कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस ये लोग भी अब अपने घर वापस वहाँ पे चले जाएंगे जयपुर। तो ये लोग फाइनली मिलने के लिए आए थे। और ये देखिए कितने सारे मच्छरों ने इसको काट लिया है। तो वही मैंने बोला कि अभी बहुत वायरल चल रहा है तो ध्यान रखो बच्चे का। और ये रहा हमारा एस्ट्रो। आप पूछ रहे थे गृह प्रवेश में दिख नहीं रहा है, तो गृह प्रवेश में एस्ट्रो घर पे ही था। बस ये है कि शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ज़्यादातर पूजा वगैरह का ही सब कुछ मैंने शूट किया था। एस्ट्रो हमारे घर का बच्चा है तो एस्ट्रो कहाँ जाएगा, वो तो हमारे घर पे ही रहेगा। और थोड़ा दुखी भी है, जैसे आदत रहती है ना कि हम वहाँ रहते थे, तो वो अभी बिलीव नहीं कर पा रहा है कि ये हमारा घर हो गया है। जैसे छोटे बच्चों को कैसा लगता है कि हम कहीं आए हैं तो चाहे कितनी भी देर हो जाए हम वापस अपने घर जाएंगे। तो वही इसीलिए थोड़ा शांत भी था। और एस्ट्रो पहले से काफ़ी जैसे सेंसिबल हो गया है, समझदार हो गया है। शांत तो वो उस घर से ही थोड़ा हो ही गया है। और अब मिल रही हूँ आपसे। नीलू मनीषा चले गए थे, थोड़ी देर बैठ के हमने बातचीत की है। सो आज ये सामान आ गया था, आटे की टंकी एंड ऑल, तो वही मैंने पूरा अच्छे से लगाया है। और एक्स्ट्रा जो राशन है उसको भी मैंने सब समेट के रखा। यानी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कम से कम रात के 1:20 तक अपना किचन पूरा समेटा है, क्योंकि पूरी न्यू शिफ्टिंग है तो बहुत समय लग रहा है इन सब चीज़ों में। और पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको कहा ही था कि अगर आपको कुछ अजीब लगे व्लॉग में तो उसके लिए मेरा वीडियो आने का इंतज़ार कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले किसी की मतलब भावनाओं का थोड़ा आप ख्याल रखिए। कुछ भी अगर आपको व्लॉग में बड़ा चेंजेस लग रहा है या कुछ भी A to Z, तो सब कुछ एक रीज़न की वजह से ही होता है। हर बात का एक रीज़न होता है, ठीक है, कुछ कारण होता है।
तो वो आपके साथ जितना मैं शेयर कर पाऊँगी उतना करूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं व्लॉगर हूँ या कोई और भी व्लॉगर है तो वो पूरी अपनी ज़िंदगी की किताब आपके सामने खोल के रख दे, ऐसा नहीं होता है। बट जितना मुझे आपको बताना चाहिए उतना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून गाइस, मैं आपसे ज़रूर बात करने आऊँगी। और यहाँ लगाने लग गई हूँ पूरा राशन अपना एक्स्ट्रा वाला। शिफ्टिंग जब से हुई है आप समझ लीजिए कि अभी तक शिफ्टिंग ही हो रही है। नए घर में शिफ्ट तो हो गए हैं मगर काम कम नहीं है। जैसे सारा सेटलमेंट हो जाता है अभी उसमें कम से कम महीना भर लगेगा, कभी कुछ नहीं है कभी कुछ नहीं है। अभी तो बहुत सामान लेकर के आई हूँ। डब्बा डुब्बी जो रहते हैं ना, सर्फ का डब्बा जैसे नहीं था, सारा सामान इसमें लगा दिया है। एक दिन पूरा किचन का टूर दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। अभी भी थकान हो गई है। अभी ये टंकी है, इसमें एक्स्ट्रा राशन है, बाकी सब फुल करके रख दिया। इसमें आटा है। चीची, ये सूजी को फ्रिज में रख दो। सूजी फ्रिज में क्यों रखती है? सूजी है, फ्रिज में रखने से कभी भी कीड़ा ना पड़ता। मैं बता रही हूँ तू क्या करेगी। तू जब खाना वाना बनाती है ना, खाली सूखी कढ़ाई में अच्छे से सूजी अगर चला के और ठंडी करके फिर डब्बा में डाल देगी तो फ्रिज में नहीं रखनी पड़ेगी। जे टिप ऑफ द डे। हाँ, ये मेरी दीदी टिप दे रही है आपको। हाँ। कि अगर सूजी में कीड़े पड़ते हैं तो फिर सूजी को रोस्ट ड्राई रोस्ट करना है। मूंग की दाल सूजी थोड़ी ड्राई करके रखेंगे तो टेढ़ी। सुना आपने? ये रचना के लिए टिप ऑफ द डे। सूजी को ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके और फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद करके विदाउट फ्रिज भी आप बाहर रखिए तो कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। ये मेरी दीदी का टिप है। जैसे बादाम है, चना की दाल, अरहर की दाल, कीड़ा लग जाते हैं ना। सुन लीजिए, आपको टिप दे रहे हैं। उसमें लौंग और सूखी क्या नाम लाल मिर्च डाल के हम इसमें रखेगी 4-5 तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेंगे। ये भी टिप ऑफ द डे। सो सुना आपने, मेरी दीदी के टिप हैं हमारे घर में हिट और वाकई में वर्क करते हैं। ट्राई करके देखिएगा। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।